हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोहे के बारे में। अब लोहे को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है अयस्क के बारे में, क्योंकि अयस्क के बारे में हम समझ लेंगे तो लोहे के बारे में हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अयस्क की। तो क्या होता है अयस्क, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अयस्क होता है वो क्या होता है। तो अयस्क क्या है बच्चों, यहाँ पे अयस्क जो है वो एक खनिज है, यानी अयस्क भी क्या है, एक खनिज है। लेकिन वो खनिज कौन से हैं, तो जिनसे धातु बड़ी आसानी से अलग की जा सकती है। तो ऐसे खनिज जहाँ से धातु क्या है, आसानी से अलग की जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे धातुएं आसानी से कम लागत में, यानी कम से कम खर्चे में प्राप्त की जाती हैं, ये क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया अयस्क क्या है। तो अयस्क क्या है, खनिज पदार्थ ही हैं जिनसे धातुएं कम लागत में प्राप्त की जा सकती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अयस्क के प्रकार के बारे में। अयस्क के प्रकार से पहले मैं आपको बता दूं कि हर जितने भी खनिज हैं, जितने भी अयस्क हैं, वो सब खनिज हैं, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं हो सकता। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम अयस्क के प्रकार के बारे में। तो अयस्क जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है ऑक्साइड, दूसरा है कार्बोनेट, तीसरा है सल्फाइड और चौथा है हैलाइड, ठीक है। तो ऑक्साइड जो अयस्क है वो क्या है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, लोहा है, टिन, ये है, ठीक है। और दूसरा है कार्बोनेट। जो कार्बोनेट में क्या क्या आता है, तो वो आता है कैल्शियम, जस्ता और लोहा, ठीक है। और जो चौथा है, तीसरा है सॉरी, वो है सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क क्या है, तो वो होता है जस्ता, तांबा और पारा। और जो लास्ट है वो है हैलाइड अयस्क। वो कौन सा है, सोडियम, फ्लोराइड और चांदी। तो आपको मेनली याद रखना है जो अयस्क है वो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। वो कौन सा है, पहला है ऑक्साइड, दूसरा है कार्बोनेट और तीसरा है सल्फाइड और चौथा है यहाँ पे हैलाइड, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं वो याद रखने हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं कहाँ पे, लोहा अयस्क पे आते हैं। तो लोहा अयस्क है क्या, तो लोहा अयस्क है मतलब लोहा क्या है, यहाँ पे लोहा अयस्क क्या है, लोहा है। लोहा अयस्क क्या है, लोहा। अब यहाँ पे हम लोहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे जो लोहा है वो क्या है, औद्योगिक विकास का आधार लोहा है। यानी जितने भी औद्योग की जो फैक्ट्री मशीनें जो भी चल रही हैं वो अधिकतर किससे बनी हुई हैं, लोहे से बनी हुई हैं, ठीक है। इसीलिए लोहे को क्या है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। लोहे को क्या है, आधारभूत कहा जाता है कि आधार है ये, किसी भी उद्योग का आधार क्या होता है, लोहा होता है। क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो सब क्या है वो लोहे की बनी हुई है। अब लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए लोहा उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। ये बात बहुत याद करने वाली है, आप याद रखना इसको कि लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। लोहा उत्पादन में कौन सा है, 8वां। अब बात करते हैं हम लोहे के प्रकार के बारे में। तो लोहा जो है वो मुख्यतः लोहा भी जो है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट और चौथा होता है सिडेराइट। अब ये लोहे जो कौन सा अच्छा लोहा होता है, कौन सा खराब लोहा होता है, वो हम धातु अंश के आधार पर पता लगाते हैं। यानी कि ऐसा लोहा जिसमें धातु सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वो लोहा अच्छा माना जाएगा, और जिसमें धातु क्या है, कम पाई जाएगी, वो लोहा कैसा, खराब माना जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब 1 बाई 1 इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे जो पहला लोहा हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम हेमेटाइट की। तो हेमेटाइट क्या है, देखिए तो हेमेटाइट जो लोहा है इसमें लोहे का जो अंश होता है वो कितना होता है, धातु अंश कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 60 से 70%। सबसे ज़्यादा जो अच्छा लोहा माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, हेमेटाइट। तो पहला जो टाइप है तो इसमें धातु का अंश कितना है, 60 से 70% होता है। इसका जो रंग होता है वो होता है यहाँ पे लाल या फिर भूरा, ये समझ में आ गया। यानी धातु का अंश कितना होता है, 60 से 70% होता है, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल और भूरा, ये दोनों कलर में पाया जाता है। और ये जो है लोहा है वो किन सेलों में पाया जाता है, तो ये जो लोहा है वो जलद सेलों में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी 3 बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले लोहे की। दूसरा लोहा है वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है, मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट देखो, इस लोहे में धातु का अंश कितना होता है, इस लोहे में धातु का अंश होता है 72%। कितना होता है, 72%। ये देखो पहले हेमेटाइट में 60 से 70% होता है, ठीक है, और इसमें कितना होता है, 72%। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला होता है। तो आपको याद रखना है मैग्नेटाइट यानी जो चुंबकीय लोहा होता है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला होता है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, तो ये पाया जाता है आग्नेय सेलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आग्नेय सेलों में, ठीक है। अब और बात करते हैं हम
जो तीसरा है वो है लिमोनाइट। कौन सा है? लिमोनाइट। अब लिमोनाइट जो है उसमें जो कार्बन की मात्रा, जो धातु की मात्रा है वो कितनी 40 से 60% तक होता है। इसमें धातु अंश कितना होता है? 40 से 60%। ये लोहा क्या है? जो मैग्नेटाइट था उससे भी थोड़ा हल्का लोहा होता है। इसका रंग जो है वो पीला होता है। रंग कैसा होता है? पीला। और ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? आपको याद रखना है, ये अवसादी चट्टानों में, अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि लिमोनाइट लोहा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों पर। और सेडेराइट की बात करें लास्ट में, तो सेडेराइट क्या है? इसमें धातु का अंश 10 से 48% तक होता है। कितना होता है? 10 से 48%। इस लोहे को हम आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये दो से मिलके बनता है। आयरन और कार्बन दोनों से मिलके बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आयरन कार्बोनेट है। इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? भूरा होता है। तो ये 4 प्रकार के लोहे हैं। कौन सा है? हमने पूरे को डिटेल में पढ़ चुका है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और दूसरे कौन सा है? लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए, अगर आप जो भी वीडियो चाहते हो वो वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।